हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को पढ़ रहे हैं। रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कुल 3 प्रकरणों में डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग इसका प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि को पढ़ रहे हैं। रीतिकाल के अन्य कवि के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल 46 कवियों को रखा है, जिसमें हम लोग इसके 12 कवियों को कल वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 13वें नंबर के कवि हैं भक्तवर नागरीदास जी। यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह हैं। तो शुक्ल जी बोल रहे हैं कि इस नाम के कई कवि जो है वो ब्रज में हो चुके थे उस समय, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध हुए हैं वो हैं कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह, जिनका जन्म पौष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ। ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। तो ये इतने शूरवीर थे कि उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में ही हाड़ा जैत सिंह को मारा था। संवत 1804 में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। यानी जब ये दिल्ली दरबार में थे तो उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया। पर ये जब ये कृष्णगढ़ पहुंचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। तो बादशाह अहमद शाह ने जब इनको कृष्णगढ़ का अधिकार दे दिया, लेकिन जब ये वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने देखा कि इनके भाई वहाँ पर जो बहादुर सिंह है वो वहाँ पर राज्य कर रहे हैं, और उन्होंने राज्य किस तरीके से हासिल किया था, जोधपुर की सहायता से उन्होंने सिंहासन को हासिल किया था। ये ब्रज की ओर लौट आया और मराठों की सहायता से इन्होंने वहाँ पर फिर से अधिकार कर लिया। इस पर ग्रह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब कुछ छोड़कर वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। तो इन सारी चीज़ों से उनको एक तरह से विरक्ति हो गई, जिससे ये सारी चीज़ें छोड़कर ये वृंदावन में रहने लगे। अपने उस समय की चित्रवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबय कलह एक राज में, राज कलह को मूल, कहाँ भयो नृपहु भय, ढोवत जग बेगार, लेत न सुख हरि भक्त को, सकल सुखन को सार। फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि वृंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इन्हें बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यवहारिक नाम सुनकर वे उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने मेरे नागरीदास यानी नागरी शब्द जो है वो वृंदावन में श्री राधा के लिए प्रयुक्त किया जाता नाम सुना, तब उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। तो यहाँ पर ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब ये वृंदावन में पहुँचे तो इन्होंने उन लोगों को पता चला कि कृष्णगढ़ के कोई राजा आए हैं, तब वो लोग कुछ उदासीन हो गए। लेकिन जब इन्होंने अपना नाम नागरीदास बताया तो उन्होंने उठकर इनका भुजाओं से आलिंगन किया। तो यहाँ से इन्होंने अपना नाम नागरीदास रख लिया था। फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि वृंदावन में उस समय वल्लभाचार्य की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। यानी कि उस समय वृंदावन में वल्लभाचार्य की 5वीं पीढ़ी गद्दी पर बैठी थी। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुँचे। रात को जब यमुना के किनारे लौट कर आए तब वहाँ कोई बेड़ा ना था, यानी वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। वृंदावन के वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि यमुना में कूद पड़े और तैर कर वृंदावन आए। तो इनको वृंदावन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। ये किसी कारणवश वृंदावन से उस पार चले गए थे, लेकिन इनको इतना वियोग हुआ, वहाँ पर कोई नाव इनको जब वहाँ से वापस आना था तो वहाँ पर कोई भी नाव या कोई भी बेड़ा नहीं था। तो इनका वियोग इतना असह्य हो गया कि ये बहती धारा में ही कूद पड़े और तैरकर वृंदावन वापस आ गए। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बड़ी ठणी जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत प्राचुर कृति छोड़ गए हैं। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका जो पहला ग्रंथ है वो मनोरथ मंजरी संवत 1780 में पूरा हुआ था। तो इनका जो पहला ग्रंथ है वो है मनोरथ मंजरी।
इन्होंने संवत 1814 में अश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ दिया था। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के पहले ये कृष्ण भक्त और ब्रज लीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी छोटी बड़ी सब मिलाकर कुल 73 पुस्तकें संग्रहित हैं, जिसमें से कुछ हैं सिंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश संवत 1800, पद प्रसंग माला, ब्रज बैकुंठ तुला, ब्रज सार संवत 1799, भोर लीला, प्रात रस मंजरी, बिहार चंद्रिका संवत 1788, भोजना नंदाष्टक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधन, आगमन दोहन, आनंद लांगन नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म बिहार, पावस पचीसी, गोपी बैन विलास, रास रसलता, नैन रूप रस, शीत सागर, इश्क चमन, मजलिस, मंडन, अरिलाष्टक, सदा की मांझ, वर्षा ऋतु की मांझ, होरी की मांझ, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्त, प्रिया जन्मोत्सव कवित्त, सांझी की कवित्त, रास की कवित्त, चांदनी की कवित्त, दिवाली यानी दिवाली की कवित्त, गोवर्धन धारण की कवित्त, होरी की कवित्त, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा की कवित्त, वर्षा की कवित्त, भक्तमक दीपिका 1802। तो इनकी ये काफ़ी सारे इन्होंने प्रचुर मात्रा में रचनाएं की हैं। इनको अगर आप लोग पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर को ज्वाइन कर लेंगे। उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से मैंने इस बुक को शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग इसको पढ़ लेंगे। फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त इन वैन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम की 2 अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने वाले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र हैं। यानी कि ये जो इतनी सारी पुस्तकें हैं वो इस तरीके से तैयार हुई कि कुछ विषयों पर कुछ कुछ पद लिखकर वर्णन केवल कर दिया गया है, जिन्हें यदि एकत्र किया जाए, अगर इन पुस्तकों को एकत्र किया जाए तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में ये सारे पद आ जाएंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें बहुत से तो 5-5, 10-10, 25-25 पद मात्र समझिए। यानी जो पुस्तकों के नाम दिए उनमें ज़्यादा पद संकलित नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि अगर इन सबको मिला दिया जाए तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकें तैयार होंगी। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की हैं। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधिनी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पिष्ट पेषण की सी प्रतीत होंगी। पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भावों में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल गति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी और सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, अरिल, रोला कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है। विशेषता पदों की और कवित्वों की भाषा में चलतापन नहीं है। फिर यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वैराग्य सागर से ये पंक्तियां हैं। वेद की विवादिनी को पावेगे न पार कहूँ, छाड़ी देहु आस पास दान नहान गंग की, और सिद्ध सोदे अब नगर न सिद्ध कछु, मान लेहु मेरी कही वार्ता सुढंग की। फिर ये अरिल्य से पंक्तियां दी हुई हैं। अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सो, तिनक ग्रह नहीं रहे संत सन्मान सो। जो मेरे तन होते तोए मैं काहू ता कछु नहीं कहतो, मोते कछु कहतो नहीं कोय। फिर ये इश्क चमन की पंक्तियां हैं। सब मजहब सब इल्म अरु सबे ऐश के स्वाद, अरे इश्क के असर बिनु ये सब ही बर्बाद। फिर अगले कवि जो आते हैं वो है जोधराज। ये गौण ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीवगढ़, वर्तमान में जो नाम है वो है निमराना, अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हमीर रासो, ये ग्रंथ है इनका, हमीर रासो नाम का एक बड़ा प्रबंध काव्य 1875 में लिखा है।
तो ये जो हमीर रासो जो जोधराज का ग्रंथ है वो इन्होंने किसके आग्रह पर लिखा है? चंद्रभान चौहान के आग्रह पर इन्होंने हमीर रासो लिखा है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? संवत 1875 में इन्होंने इसको लिखा है, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव का चरित्र वीरगाथा काल की छपय पद्धति पर वर्णन किया गया है। हमीरदेव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। इसमें ऐसा बताया गया है कि हमीरदेव जो हैं वो सम्राट पृथ्वीराज के वंशज हैं। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में चंद बरदाई जो प्राचीन कवि हुए उनकी पुरानी भाषाओं का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। जैसे जगह जगह ही विभक्ति का प्राचीन रूप हा का प्रयोग, तो इस तरीके इन्होंने प्रयोग किया है। हमीर रासो की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है, यानी काव्य को स्वरूप देने के लिए उन्होंने कुछ घटनाएं कल्पित भी रखी हैं। जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वैश्य के साथ दिल्ली से भागकर हमीरदेव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना, ये सारी कल्पित चीजें हैं। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंगों को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार रखी गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर हट लिखा उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली है। ग्वाल कवि के हमीर हट में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई होगी। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में और जिस प्रकार भाषा में अंकित होना चाहिए उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की जानकारी अच्छी थी, यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। कह पवार जगदेव शीस आपन कर कट्ट्यो, कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर दुख मिट्ट्यो। जीवन मरण संजोग जग कौन मिटावे ताही, जो जन्मे संसार में अमर रहे नहीं न आही। फिर 15वें नंबर के कवि आते हैं बख्शी हंसराज। ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बख्शी हरिकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। तो इनके पूर्वज जो थे बख्शी हरिकिशुन जो थे वो पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश श्री अमान सिंह की दरबारियों में थे। ये ब्रज की व्यास गद्दी के विजय सखी नामक महात्मा के थे शिष्य थे, यानी जो इनके पूर्वज थे वो ब्रज की व्यास गद्दी के विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे। जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेमपूर्ण माधुर्य की रचनाएं की हैं। इनके 4 ग्रंथ पाए जाते हैं। स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, 12 मासा, संवत 1811। इसमें प्रथम बड़ा ग्रंथ है, दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। स्नेह सागर का संपादन श्रीयुत लाला भगवान दीन जी बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। फिर यहाँ पर स्नेह सागर जो है वो 9 तरंगों में समाप्त हुआ है। जैसे अध्याय होते हैं उसी तरह इसमें तरंग कहा गया अध्याय को। तो 9 अध्यायों में ये समाप्त हुआ है, जिसमें कृष्ण की विविध लीलाएं सार छंद में वर्णन की गई हैं। भाषा बहुत ही मधुर सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है। कृत्रिमता का लेश नहीं है। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानता संस्कृत की पदावली का नहीं भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। फिर यहाँ से पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। भाषा का सब प्रकार से आदर्श भाषा है। कल्पना भाव विधान में पूर्णतया प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। उसके कुछ पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। दमकत दीपति देह दामनी सी, चमकत चंचल नैना, घूंघट बीच खेलत खंजन से, उड़ी उड़ी दीठ लगैना। फिर इत ते
चली राधिका गोरी सौंपन अपनी गैया, उतते अति आतुर आनंद सो आए कुंवर कन्हैया। फिर 16वें नंबर के कवि आते हैं जनक राज किशोरी शरण। ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति, ज्ञान और राम रचित संबंधी बहुत सी कविता की हैं। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणतया अच्छी है इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं: आंदोलन रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत चौतीसी, बारह खड़ी, ललित श्रृंगार दीपक, कवितावली, जानकी शरण भरण, सीताराम सिद्ध, सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, राम सतरंगिणी, आत्म संबंध दर्पण, होलिका, विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर करुणा भरण, इतने ग्रंथ इनके मिलते हैं। उपरोक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। फिर 17वें नंबर के कवि आते हैं अलबेली अली। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली के शिष्य थे। तो अलबेली अली जो हैं वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो महात्मा थे वंशी अली के शिष्य थे। इनकी अतिरिक्त इनका कोई व्रत ज्ञात नहीं है। अनुमान से इनका कविता काल जो है वो विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सत्कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे। इनका प्रमाण इनका लिखा श्री स्तोत्र है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें 313 बहुत ही भाव भरे पद हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। लाल तेरे लोभी लोलुप नैन, के ही रस छकनी छकय हो, छबीले मानत नाही चैन। फिर 18वें नंबर के कवि हैं चाचा हित वृंदावन दास। ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। इसमें आप लोग जो कवि मैं बता रही हूँ, इन कवियों में आप लोग इनके ग्रंथों को याद रखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पंक्ति बताते जा रही हूँ वो पंक्तियाँ आप लोग याद रखेंगे। बाकी इनमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल देखते हुए चलना है इनको। ये राधा वल्लभी गोविंद गोस्वामी हित रूप के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के लघु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे थे। ये महाराज नागरी दास जी के भाई बहादुर सिंह के आश्रय में रहते थे। तो हम लोग ने जो पीछे कवि देखा था महाराज सामंत सिंह, जिन्होंने वृंदावन में जाकर अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था, उनके भाई जो थे बहादुर सिंह, उनके आश्रय में ये रहते थे। पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर 1844 तक इनकी रचनाओं का पता चलता है। जैसे सूरदास के 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे ही इनके भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से 20,000 के लगभग पद तो इनके मिले हैं। इन्होंने नक्षिक, अष्टयाम, समय प्रबंध, छदम लीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। इन प्रसंगों पर इन्होंने पद लिखे हैं। छदम लीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छत्रपुर के पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण में रचना होने पर भी रचना शिथिलता या भर्ती नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। तो ये पंक्तियां इनके बारे में इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीतम तुम तो द्रगन बसत हो, कहा भरोसे है पूछत हो, कै चतुराई करी जू हंसत हो। तो ये पंक्तियां इम्पॉर्टेंट हैं। फिर 19वें नंबर के कवि आते हैं गिरधर राय कवि राय। इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं है। नाम से ये भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका संवत 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक हो। तो शिव सिंह सेंगर ने अपने इनका जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसमें इन्होंने इनका समय जो दिया है वो संवत 1770 दिया है। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है।
इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं, अनपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। इस सर्वप्रियता का कारण बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें ना तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, ना उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। तो ये पंक्तियां कवि गिरधर राय के संबंध में इंपॉर्टेंट है। कथन की पुष्टि मात्र के लिए अलंकार की दृष्टि से नहीं, दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं पर इन्होंने बहुत कम कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पद्यकार कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। यानी सूक्तिकार नहीं, केवल पद्यकार कहे जा सकते हैं। फिर यहाँ से पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई सुंदर उपमाओं का आदि का विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। फिर यहाँ पर इनकी कुंडलियाँ दी जा रही हैं उदाहरण के रूप में। साई बेटा आप के बिगड़े भयो अकाज, हरना कुश अरु कंस को लयो दुहुन को राज। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। रहिए लटपट काट दिन, बरहु घामई में सोए, छाह नवाकी बैठिए जो तरु पातरो होए, जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी टूटी सब जरते जय हैं, कहे गिरधर कवि राय छाह मोटे की गहिए, पाता सब झरी जाए तऊ छाया में रहिए। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये शायद पेपर में पूछी गई हैं एक बार, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछी जा सकती हैं। फिर 20वें नंबर के जो कवि आते हैं वो है भगवत रसिक। ये ठट्ठी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ, अतः इनका रचना काल संवत 1830 से 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने, यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित्व, कुंडलियाँ, छपाई आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य भाव का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझे सके ना। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुंजन ते उठी प्रात गात जमुना में धोवे, निधुवन करी दंडवत बिहारी को मुख जोवे, करे भावना बैठी स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद लगे जब मोहन भोजन साधा। हमारो वृंदावन उर और माया काल ताहा नहीं व्यापय, जहां रसिक सिर मोर। फिर 21वें नंबर के कवि हैं श्री हठी जी। ये हित हरिवंश जी शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए। यानी जो हठी जी हैं श्री, ये हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा में हुए हैं। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया है, जिसमें 11 दोहे और 109 कवित्व समाया है। तो इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है राधा सुधा शतक। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें यह विशेषता है कि इन्होंने कला पक्ष पर पूरा जोर दिया है। इनकी रचना यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा का वाक्य विन्यास में लद्दड़पन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। यानी जो राधा सुधा शतक श्री हठी जी का ग्रंथ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अत्यंत प्रिय था ये ग्रंथ। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। कलप लता के केंद्र हो, पल्लव नवीन दो, हरन मंजुता के कंज ताके बनिता के हैं। गिरी कीजिए गोधन मयूर नव कुंजन को, पशु कीजिए महाराज नंद के नगर को। फिर 22वें नंबर की कवि हैं गुमान मिश्र। ये महोबा के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई और 3 और भाई थे, दीप शाही, खोमान और अमान, और चौथे थे गुमान मिश्र। गुमान मिश्र ने अपनी पिहानी
कि राजा अकबर अली शाह के आश्रय में इन्होंने, तो इनके आश्रय राजा कौन से हो गए, राजा अकबर अली शाह, जिनके आश्रय में इन्होंने संवत 1800 में श्री हर्षकृत नैषध काव्य का पद्यानुवाद छंदों में किया है। तो हर्षकृत जो नैषध काव्य है उसका पद्यों में अनुवाद इन्होंने किया है। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 और ग्रंथ मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी यानी पिंगल, ये पिंगल भाषा में है। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838 है, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से 1840 तक माना जा सकता है। इन 3 ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका भेद, अलंकार आदि और भी ग्रंथ सुने जाते हैं। यानी कृष्ण चंद्रिका, छंदाटवी और हर्षकृत जो नैषध काव्य था उसका पद्यानुवाद के अलावा इनके और भी ग्रंथ सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके नैषध के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी छंद बदले हैं। इंद्रव्रजा, वंशस्थ, मध्यक्रांता, शार्दुल, विकीर्णित आदि कठिन वर्ण वृत्तों का लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद है। ग्रंथारंभ में अकबर अली खां की प्रशंसा में जो बहुत से कवित्व इन्होंने कहे हैं उनसे इनकी चमत्कार प्रियता इस प्रकट होती है। उसमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें संदेह नहीं है। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिस श्लोकों के भाव जटिल नहीं हैं उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई है और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई, इनको अनुवाद में वैसी सफलता नहीं मिली है। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में यह असफलता गुमान के सिर ही नहीं मढ़ी जा सकती। यानी कि संस्कृत के अनुवाद की जो ये असफलता है वो गुमान के सिर ही नहीं मढ़ी जा सकती है। यानी कि यही नहीं कहा जा सकता कि गुमान को ही केवल असफलता मिली है संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद करने में। यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत के अनुवाद करने का प्रयत्न किया है उनमें बहुत से असफल हुए हैं। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ वह सरल व्यंजना की बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाश में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है उसमें जगह जगह इसी प्रकार की अस्पष्टता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी उदाहरण देते हैं कि कुलपति मिश्र ने जो रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है वो भी इसी प्रकार का है। गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है। यहाँ ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, चिर चिर राजो राज अली अकबर सुरराज कै समाज जाके राज पर बारही। फिर फनी से उल्टतु ऐसे चोली खोली ढोली ज्यो तमोली पाके पान की। फिर 23वें नंबर के कवि हैं सरजू राम पंडित। इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा, इनका ग्रंथ है सरजू राम पंडित का जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ परिचय अपने ग्रंथों में दिया है। जैमिनी पुराण दोहो चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है। यानी जैमिनी पुराण जो इनका ग्रंथ है भाषा संबंधी वो दोहो चौपाइयों के अलावा और कई छंदों में लिखा गया है। ये ग्रंथ जो है ये 36 अध्यायों में समाप्त हुआ है। यानी जैमिनी पुराण में कुल 36 अध्याय हैं। इसमें बहुत सी कथाएं आई हैं जैसे युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लव कुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं। चौपाई का ढंग रामचरितमानस का सा है। कविता इनकी बहुत अच्छी हुई है, उसमें गांभीर्य है। यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। गुरुपद पंकज पवन रेणु कहा कल्पतरु कहा सुध सुरधेनु, गुरुपद रज अज हरिहर धामा, त्रिभुवन विभव विश्व विश्रामा। फिर 24वें नंबर के कवि हैं भगवंत राय खींची। ये असोथर जिला फतेहपुर
के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने 7 कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्वों में बनाई है। तो शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने लिखा है कि इन्होंने 7 कांड जो है रामायण के बड़े सुंदर कवित्वों में इन्होंने बनाया है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती है। अच्छा, ये इन्होंने जो रामायण मिला है वो बनाया है वो नहीं मिलती है, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए गए हैं, जो संभव है रामायण के ही अंश हों। खोज में इनकी हनुमत 25 मिली है, उसका निर्माण का संवत 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। यहाँ पर इनका एक कवित्व दिया जाता है। विदित विशाल ढाल भालू कपि जाल की है, ओट सुरपाल की है, तेज के तुषार की, जाहि सो चपेट के गिराए गिरी गढ़ जासो, कठिन कपाट तोरे लंकनी सो मार की। फिर 25वें नंबर की कवि है सूदन। ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बंदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। तो इनके जो आश्रयदाता राजा हुए वो हुए सुजान सिंह यानी सूरजमल। उन्हीं के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में किया है। तो सूदन का ग्रंथ हो गया सुजान चरित्र, जिसमें किसका वर्णन है? सूरजमल के चरित्र का वर्णन है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता और ये रूट कर न चले आए होते तो मराठों की हार कभी ना होती। यानी अगर सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के अनुसार होता और ये रूट कर न चले गए होते तो मराठों की हार कभी भी ना होती। इतने से ही भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन, फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित नायक मिल गया। सुजान चरित बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जा सकता है। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की हैं वो कपोल कल्पित नहीं है, ऐतिहासिक हैं। तो सुजान चरित जो इनका ग्रंथ है उसमें सूरजमल की जो वीरता के जो वर्णन है वो कपोल कल्पित नहीं है, वो ऐतिहासिक है। जैसे अहमद बादशाह के सेनापति असद खां के फतह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल फतेह अली के पक्ष में होकर असद खां का ससन्य नाश करना, मेवाड़ मांडोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मरहट्ठों को हटाना, 1805 में बादशाही सेनापति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदरगंज मंसूर की सेना से मिलकर बंगश पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि। यानी ये सारी घटनाओं का वर्णन सुजान चरित्र में मिलता है, जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ है, कपोल कल्पित नहीं है, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। इन सब बातों के विचार से सुजान चरित्र का ऐतिहासिक महत्व भी कुछ है। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है वर्णों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता। यानी इसमें वस्तुओं का वर्णन बहुत अधिक विस्तार के साथ किया गया है और बहुत ही प्रचुर मात्रा में किया गया है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम गिनते ही चले गए हैं, कहीं अस्त्रों और शस्त्रों वस्त्रों की सूच की भरमार है, कहीं कहीं भिन्न देशवासियों और जातियों की फेहरिस्त चल रही है। इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खिलवाड़ किया है। यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीर्य काव्य में होना चाहिए वह इनमें नहीं था, नहीं पाया जाता। तो यानी इन्होंने वस्तुओं और का वर्णन बहुत ज्यादा किया है, विस्तार से किया और बहुत प्रचुर मात्रा में किया है। पद्य में ऐसे व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। ग्रंथारंभ में 175 कवियों के नाम गिनाए हैं। यानी इस ग्रंथ में बहुत सारी अनावश्यक चीजें घुसाई गई हैं।
सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी, खड़ी बोली सबका पुट मिलता है। ना जाने गणंत की और तोड़े मड़ोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हैं वे अवश्य मनोहर हैं, पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी उबने लगता है। तो यहाँ पर एक पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ये वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है। इसमें तथ्यों का नाम जंग रखा गया है, यानी जो अध्याय हैं उनका नाम जंग रखा गया है। अध्यायों का नाम जंग रखा गया। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। तो यानी इसमें जो सुजान चरित है उसमें अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। उद्धत सुजान सुत बुद्धि बलवान सुनी, दिल्ली के दरनी बीजे आवाज उछाई के, जाही के भरोसे अब तखत उमाही के, पाही से खरे हैं जो सिपाही पातशाही के। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। असी आमने भेदनु तूने नहीं जाना, शाह अहमद ने तुझे अपना करी माना। डोलती डरानी खतरानी बतरानी, बेबे कुड़िए न भेकी अड़ी सी गुरुन पावा। हाँ। फिर 26वें नंबर के जो कवि हैं वो है हर नारायण। इन्होंने माधवानल कामकंदला और बैताल पच्चीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे हैं। माधवानल कामकंदला का रचना का समय जो है वो है 1812। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। फिर यहाँ पर ये कविता की ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे गिरी नंदिन के नंदन को ध्यान ही में, कीबे छोड़ सकल अपना ही दिलनते, मुकुति ताके तुंड से निकसी तापे, कुंड बंधी कढ़ती भुसुंड के विलनते। फिर अगले जो कवि हैं वो हैं ब्रजवासी दास। ये वृंदावन के रहने वाले और बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहो चौपाई में बनाया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय, यानी ब्रज विलास के अतिरिक्त इनका एक और ग्रंथ मिलता है प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया है। पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है ब्रज विलास है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा सूर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव की चौपाइयों में भी रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथकार ने भी स्वीकार किया है, यानी बहुत से जो स्थलों पर सूर के शब्दों और भावों को भी रख दिया गया है। यहाँ पर इस बात को जो कवि है वो स्वीकार भी करते हैं कि या में कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति युक्ति सब सूर ही केरी। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया है। भाषा बहुत शुद्ध ब्रज भाषा ही है। इसमें कहीं अवधि या बैसवाड़ी का नाम नहीं है। यहाँ पे ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर रस का वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद में वर्षों का द्वित देकर उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, वे चाहे जो कहें। ब्रज विलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन है। यानी ब्रज विलास में कृष्ण का लीलाओं के अतिरिक्त उनके मथुरा गमन तक की कथा का वर्णन है। भाषा सीधी सादी सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती ना होने से उसमें सफाई है। ये सब होने पर भी इसमें यह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ कि जितना देशव्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्म स्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरितमानस और तुलसी की वाणी में है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ा में जीवन का ही चित्रण है, फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। कहा थी जसोदा कौन विधि समझाऊं, अब कान भूली दिखायो चंद में, ताही कहत हरि खान। फिर अगले जो कवि हैं वो हैं 28वें नंबर के गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव। ये 3 लोग हैं जिनको शुक्ल जी ने 28वें नंबर पे रखा है। इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है।
इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का एक परिशिष्ट माना जाता है, का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध इतना बड़ा काव्य हिंदी में दूसरा नहीं बना है। यानी कथा प्रबंध का इतना बड़ा दूसरा काव्य इस हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना है। ये पंक्ति जो है ये इम्पॉर्टेंट है। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी ना तो इसमें शिथिलता आई है और ना ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ होने में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाश्री, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। यानी कि इन्होंने इस ग्रंथ में कुछ भी अनावश्यक चीजें नहीं ली हैं, जो जरूरी थी केवल वही चीजें ली हैं। इस ग्रंथ के बनने में 50 वर्ष से ऊपर लगे थे। अनुमानतः इसका आरंभ संवत 1830 में हो चुका था और संवत 1884 में जाकर समाप्त हुआ। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण की आज्ञा से हुई थी। तो यानी कि इसकी रचना किसकी आज्ञा से हुई थी? काशी के जो नरेश थे उस समय महाराज उदित नारायण के आज्ञा से हुई थी, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर के राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में ये गोकुलनाथ जी के यहाँ रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में ये विक्षिप्त भी हो जाया करते थे। इनका परलोकवास 1920 में हुआ। फिर यहाँ पर गोकुलनाथ के ग्रंथ दिए हुए हैं। चेत चंद्रिका, गोविंद सुख विहार, राधा कृष्ण विलास संवत 1858, राधा नक्षिक, नाम रत्नमाला कोश संवत 1870, सीताराम गुणार्णव अमर कोश भाषा संवत 1870, कवि मुखमंडन, इतने ग्रंथ इनके मिलते हैं। जिसमें चेत चंद्रिका जो ग्रंथ है वो एक अलंकार ग्रंथ है, जिसमें काशीराज की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है, जगत विनोद के बराबर है। सीधा गुणार्णव अध्यात्म रामायण का अनुवाद है, जिसमें पूरी राम कथा वर्णित है। कवि मुखमंडन भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से 1870 तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से यह स्पष्ट है कि ये इतने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्ध हस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला हो। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में ये तो श्रेष्ठ हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ऊंचे पद के अधिकारी हैं। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और दूसरा कोई कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। फिर महाभारत के जिस अंश का अनुवाद जिसने किया है उसका उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। गोकुलनाथ ने किया है। यहाँ पर इनकी ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। सखिन की श्रुति में उकुति कुल कोकिल की, गुरुजन हुपे पुनि लाज के कथान की। फिर महाभारत की ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। नहीं तुमसी लखी भू पर परि सुषमा बाम, देवी जच्छिन किन्नरी केशरी सची अभिराम। फिर अगले जो कवि आते हैं वो हैं बोधा। ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयूपारी ब्राह्मण थे। पन्ना की दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध में ये बाल्यकाल में ही पन्ना चले गए थे। इनका नाम बुद्धिसेन था। बोधा का नाम जो था वो बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे थे।
और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। तो शिव सिंह सेंगर ने इनका जो जन्म माना है वो 1804 माना है। इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े ही रसिक जीव थे। कहते हैं पन्ना के दरबार में सुभान यानी सुभान नाम की एक वेश्या थी, जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े ही कष्ट से बिताया और उसी बीच में विरह वारिश नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार कर ली थी। 6 महीने पीछे जब ये दरबार में फिर लौट कर आए तब अपने विरह वारिश की कुछ कविता सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। विरह वारिश के अतिरिक्त इश्कनामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो विरह वारिश और इश्कनामा इनकी 2 पुस्तकों का जिक्र शुक्ल जी ने किया है। इनके बहुत से फुटकल कविता सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ ना लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पदों की रचना की है। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलक की पड़ती थी। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं है। नेजे कटारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना इन्होंने कहीं कहीं की है। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। जो कुछ हो ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें संदेह नहीं। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। अति खीन मृणाल के तारहु ते नहीं ऊपर पाँवते आवनो है। सुई बेह के द्वारा सकै ना तहाँ प्रतीत को ठाड़ो लदावनो है। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ये एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को कयो सत्क्रतु की पदवी लुटिए लाखी के मुस्काहट ताको। लकी के मुस्काहट ताको हिली मिली जने जाने तासो मिल के जनावे हेत हित को ना जाने ताको हितु ना विसाहिए। तो यहाँ से आज हम लोग केवल 29 तक के कवि को ही देखेंगे। बाकी जो बचे हुए कवि हैं उनको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।